वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान जितनी भी अच्छी क्रिकेट खेल ले इंडिया से नहीं जीत सकता। हां, अगर इंडिया बहुत ही ज्यादा बुरा क्रिकेट खेलेगा तो ही पाकिस्तान से हार सकता है। इंडिया अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से एवरेज क्रिकेट भी खेलेगा ना, तब भी हरा देगा पाकिस्तान को। तो भाइयों, ये वीडियो एंड तक देखना, शायद आपको मेरा गेम एनालिसिस अच्छा लगे। सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका ऑन माय चैनल क्रिकेट चैट। एंड आई नो काफी सारे भाई मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा प्रीव्यू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज मैं बात करूंगा दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में और साथ ही स्ट्रेटेजी के बारे में। तो शुरू करते हैं इंडिया से। Team India strength. पहला पॉइंट, फियरलेस एग्रेसिव ओपनर्स, स्पेशली अभिषेक शर्मा डोमिनेट कर रहा है सभी टीमों को शुरुआत से आके। और 6 ओवर खेले, 10 ओवर खेले, 15 ओवर खेले, तो उसके बाद जो खिलाड़ी आने वाले होते हैं उनके लिए केक वॉक हो जाता है टारगेट। और ये बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से इतना कंसिस्टेंट कैसे है, ये बिल्कुल अनरियल है। और अगर वही हम बात करें शुभमन गिल, उतना इंप्रेसिव तो नहीं रहा है एशिया कप और T20 फॉर्मेट के हिसाब से भी देखें, ये आंकड़े हैं उनके इस एशिया कप के अंदर, तो हम ये नहीं कह सकते बहुत ही बुरा किया है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते बहुत ही अच्छा किया। तो एक एवरेज परफॉर्मेंस रहा है शुभमन गिल का। एंड आई होप कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप की अपनी सबसे बेहतरीन पारी खेलेंगे। दूसरा पॉइंट, डेप्थ इन बैटिंग। इंडिया की बैटिंग बहुत लंबी रहती है, 8वें नंबर तक आपकी बैटिंग रहती है। और ऐसा में नहीं लगता कि बैटिंग लंबी होने के चक्कर में आपकी बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बॉलिंग भी ठीक ठाक हो रही है। बस मैं ये चाहता हूं, संजू सैमसन को एक मैच में मैंने देखा बाहर बैठे हुए थे, लाइक बांग्लादेश वाला मैच था, अक्षर पटेल बैटिंग करने आए थे उनसे पहले, और संजू सैमसन को एक भी बॉल नहीं मिला खेलने के लिए उस मैच के अंदर। तो मैं चाहता हूं संजू सैमसन का सही तरीके से यूज़ हो, है ना। या तो आप उनको टॉप ऑर्डर में खिलाएं, या फिर आप अगर बीच में खिला रहे हैं तो एटलीस्ट 5वें नंबर पर उनको उतरना चाहिए, है ना। और काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि संजू सैमसन टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। यस, संजू सैमसन के रन ज़रूर आए हैं जब भी उन्होंने ओपन किया है, नंबर 3 खेला है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है प्लेयर तो फिर वही है भाई जो हर नंबर पर बैटिंग कर सके। नंबर 3 पॉइंट, बैटिंग लंबी होने के बावजूद आपका बैलेंस्ड एंड वर्सेटाइल बॉलिंग यूनिट रहता है। अभी तक इतनी कोई खामियां दिखी नहीं है बॉलिंग यूनिट के अंदर। हाँ, रोहित शर्मा का तरीका अलग था जसप्रीत बुमराह को यूज करने का, यहां पर सूर्य कुमार यादव का अलग तरीका लग रहा है, ठीक है। बट स्टिल मैं चाहता हूं डेथ ओवर्स के लिए, जो स्लोग ओवर्स होते हैं 16 से 20 ओवर के बीच में, आप 2 ओवर जसप्रीत बुमराह के रोक कर रखें। और अगर आप एक आधा चेंज करने की सोच रहे हैं, वैसे तो मैं चाहता हूं सेम ही टीम जाए, बट स्टिल अगर एक आधा भी चेंज आप करने का सोच रहे हैं तो आप ये कर सकते हो, अर्शदीप को डालकर, और फिर आप शिवम दुबे को बाहर कर सकते हो, या फिर अक्षर पटेल को, है ना। तो वैसे तो मैं चाहता हूं सेम ही टीम जाए, बट स्टिल अगर एक चेंज करने का सोच रही है टीम तो ये हो सकता है। नंबर 4 पॉइंट, रीसेंट फॉर्म एंड मोमेंटम। मोमेंटम की बात करी जाए तो इंडिया जीत कर आ रहा है, इंडिया अनडिफीटेड फाइनल खेल रहा है। हाँ, आप श्रीलंका के साथ फंसे जरूर थे, लेकिन एट द एंड सुपर ओवर में आप ही की जीत हुई और आपने वो मुकाबला भी अपने नाम किया। तो इंडिया अभी से नहीं जीत के आ रहा है, इंडिया एशिया कप से पहले भी हम अगर T20 मैचेस देखें तो इंडिया लगातार जीतता आ रहा है ना। और आखिरी बार जो सीरीज T20 की सीरीज इंडिया ने हारी थी वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हारी थी, और शायद उसके अंदर कप्तान हार्दिक पांड्या थे। और फिलहाल अभी जब से स्काई कप्तानी कर रहे हैं, अभी तक इंडिया हारी नहीं है। तो अब बात करते हैं इंडिया की वीकनेस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है मिडिल ऑर्डर पेस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और इस पॉइंट से मैं क्या कहना चाहता हूं, जब तक अभिषेक बैटिंग कर रहा है, इवन शुभमन गिल ने भी साथ दिया उनका कुछ मैचेस के अंदर, लेकिन अभिषेक लंबी पारी भी खेल रहा है, 200 के स्ट्राइक रेट से 70 भी बना रहा है, 2 बार 70 किया है, 1 बार 60 भी किया है। तो अभिषेक जब तक खेल रहा है, रन्स चले जा रहे हैं, ठीक है, आपका रन रेट ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है ना। तो जैसे ही अभिषेक आउट होता है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, वहां से गेम थोड़ा सा रुक रहा है, वो उस पेस से नहीं जा रहा है जिस पेस से अभिषेक छोड़कर जा रहे हैं। इवन पावर प्ले के बाद भी अभिषेक उसी पेस को जो है अपना वही पेस के साथ रन्स लगाते रहते हैं, बट आफ्टर दैट
गेम थोड़ा सा स्लो हो रहा है, बट लास्ट मैच जो हमने देखा श्रीलंका के साथ, उसके अंदर संजू सैमसन के भी रन्स आए हैं, तिलक वर्मा ने भी तेजी से रन्स किए, है ना। तो वहां थोड़ा सा लगा कि चीजें सेटल्ड हुई हैं, बट स्टिल मैं यही चाहूंगा फाइनल के अंदर भी इंडिया उसी पेस के साथ चलती रहे, क्योंकि आपका बैटिंग बहुत लंबा है यार। एंड सूर्य कुमार यादव पता नहीं क्या हो गया भाई, ये है मेरा वीकनेस नंबर 2, की प्लेयर सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं है भाई। 12 का एवरेज है 2025 के अंदर, तो ये एक कंसर्न है। फॉर्म में आना पड़ेगा हमें। आपकी कैपेबिलिटी में जो आपने किया है सेना कंट्रीज के अंदर शतक मार के, बिल्कुल आपने हैरान किया है। आपने अपने सुपला से और अलग अलग तरीके के शॉट से, कलाइयों से छक्का मार देना, तो आपने बहुत इंप्रेस किया है, इवन बहुत ज्यादा शॉक किया है वर्ल्ड क्रिकेट को। बट वो सूर्य कहीं ना कहीं गुम सा नजर आ रहा है, मतलब वो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो सूर्य कुमार यादव भाई प्लीज यार, बहुत बहुत ज्यादा कसम से आपके ऊपर ना विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है ना, तो वापस आना पड़ेगा। तो ये था मेरा वीकनेस नंबर 2। अगर मैं बात करूं वीकनेस नंबर 3 की, वो माइनर दिखाई दे रही है जस्ट बिकॉज हम लोग मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही मेजर वीकनेस है जो हमें स्पेशली इस एशिया कप में दिखाई दे रही है। फील्डिंग उतनी बढ़िया नहीं हो रही है, कैचेस ड्रॉप हो रही है। बाकी हाँ, कहा जाता है कि दुबई की जो लाइट्स हैं वो नीचे हैं, तो जिससे लाइट्स आंखों में पड़ती हैं और कैचेस ड्रॉप होती है, बट ग्राउंड फील्डिंग भी उतनी बढ़िया नहीं हो रही है, राइट। जो बॉल नीचे से आ रहा है उसमें भी फंबल हो रहा है ना। वहाँ से श्रीलंका वाले मैच में हमने देखा 2 रन भाग जा रहे हैं, 3 रन भाग जा रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं लग रही है। तो ये थी इंडिया की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब आते हैं इंडिया की स्ट्रेटेजी के बारे में। पहला पॉइंट ऑब्वियसली सॉलिड स्टार्ट रहना चाहिए, और अभिषेक शर्मा जिस हिसाब से खेल रहे हैं वैसा ही खेलते रहें। लेकिन मैं चाहता हूं शुभमन गिल, काफ़ी सारे मैचेस में ऐसा देखा गया कि आप जल्दी आउट होकर जा रहे हो। इस एशिया कप के अंदर परफॉर्मेंस भी बहुत एवरेज रहा है ना। आपको लेकर आए हैं, वाइस कैप्टन भी बनाया है, संजू सैमसन टॉप ऑर्डर में आकर सेंचुरीज लगा चुके हैं, लेकिन आप उनके नंबर पर बैटिंग कर रहे हो और संजू सैमसन नीचे आकर बैटिंग कर रहे हैं, तो प्रूव करना पड़ेगा। और फाइनल से अच्छा मौका कहीं नहीं मिलने वाला, ऊपर से पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो मैं चाहता हूं शुभमन गिल एटलीस्ट 12 ओवर तक तो क्रीज पर होने चाहिए। 10 ओवर 12 ओवर तक तो एटलीस्ट शुभमन गिल को क्रीज पे होना चाहिए यार। और अगर अभिषेक शर्मा 12 ओवर तक टिक जाते हैं तो आपको पता ही है, फिर अभिषेक शर्मा तो क्या ही कर सकते हैं भाई, है ना। वो तो फिर अलग ही लेवल पे गेम ले जाएंगे, वो तो फिर पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म कर देंगे गेम से। अगर 12 ओवर 13 ओवर 14 ओवर तक अभिषेक शर्मा टिक गए तो बहुत मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान के लिए। सेकंड पॉइंट, मैं कहना चाहूंगा इंडिया को ना थोड़े से वीक बॉलर्स को टारगेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सैम अयूब और फहीम अशरफ ना बच के निकले जा रहे हैं। ये कोई बहुत ही खतरनाक बॉलर थोड़ना है। मैंने तो नहीं देखा फहीम अशरफ ने कोई बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर फेंक दी, बोल्ड मार दिया, है ना। इक्का दुक्का तो लग ही जाती है कभी ना कभी, बट स्टिल वो पिटने वाला बॉलर है, उसको पीटो। एंड सैम अयूब बॉलर बन गया है यार बैट्समैन से, है ना। तो हमें टारगेट करना पड़ेगा इन बॉलर्स को। ठीक है, हम टारगेट करते हैं शाहीन को, हारिस रौफ को, अबरार को, लेकिन इनको तो अलग से लपेटे में लो यार, इनको तो कोने में ले जा के मारो। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर रोल, और लास्ट मैच में जिस हिसाब से संजू सैमसन और तिलक वर्मा खेले हैं उसी तरीके का रोल रहे, मजा आ जाएगा भाई। और एक स्ट्रॉन्ग फिनिश जरूर चाहिए हमको। बॉलिंग स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो फिर अर्ली प्रेशर डालें उनके ऊपर, वो आप कर भी रहे हो, राइट, है ना। आप जैसे कि साहिबजादा फरहान है, इसने 56 रन जरूर बनाए, लेकिन बनाए 45 बॉलों पर। इसने पहले मैच में भी 14 तारीख वाले मैच में भी इसने 44 रन जरूर बनाए, 40 रन बनाए 44 गेंदों पर, है ना। तो ऐसे तो आप बांध के ही रखा हुआ है आपने। वो सिर्फ दिख रहा है कि हाँ इसने छक्का मार दिया बुमराह को, यहां मार दिया वहां मार दिया, लेकिन एट द एंड आप 44 बॉले खाकर 40 रन बनाकर जा रहे हो। तो ऐसे 40 रन T20 क्रिकेट के अंदर तो भाई मैं डस्टबिन के अंदर डालता हूं यार। अब एक चीज और है, पाकिस्तान ना बहुत रिलाय कर रहा है नवाज पर, फहीम अशरफ पे,
है ना। अब नवाज बैटिंग से बात कर रहा हूं मैं, नीचे से जो रन्स आ रहे हैं, जैसे कि हमने बांग्लादेश वाला मैच में भी देखा, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैच था, है ना, उसके अंदर भी हमने देखा है सब फेल, टॉप ऑर्डर फेल, मिडल ऑर्डर फेल, लेकिन जो लोअर ऑर्डर है नवाज और फहीम वो रन्स लगा रहे हैं और तेज रन्स लगा रहे हैं, है ना। तो इंडिया की स्ट्रेटेजी जरूर होगी इन दोनों को कंट्रोल में रखने की, है ना, क्योंकि ये एक तरीके से एट द एंड जाकर एक स्ट्रॉन्ग फिनिश दे रहे हैं, तो इस चीज को रोकना होगा। और मुझे ऐसा लगता है उसके लिए एक स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, वो ये रखनी चाहिए कि जसप्रीत बुमराह के लिए आखिरी 2 ओवर जरूर बचाने चाहिए। 16 से 20 ओवर के अंदर अंदर 2 ओवर जसप्रीत बुमराह फेंकेंगे तो शायद आपको रिजल्ट मिलेंगे। बाकी मैं फील्डिंग की स्ट्रेटेजी की बात करूं तो प्लीज स्टिक टू द प्लान्स, ठीक है। कैचेस छूट रही हैं, समझ रहा हूं, है ना। आपने पाकिस्तान के साथ लास्ट मैच जो खेला जिसके अंदर पाकिस्तान ने 170 171 बोर्ड पे लगाया है, वहां पर हमने 4 कैचेस ड्रॉप की थी, राइट। वो कैचेस ड्रॉप ना हो, है ना, आई तो एट द एंड आपके हाथ में ही थी, तो फील्ड पोजीशन तो बहुत ही बढ़िया थी, बस वो कैचेस जो ड्रॉप हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। स्टिक टू द प्लान, जो भी आपके प्लान्स है पाकिस्तान के अगेंस्ट वो वर्क किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने पहले भी 128 पे ऑल आउट किया, उसके बाद 170 जैसे कि मैंने बताया 4 कैचेस छूटने के बाद बना, तो फील्डिंग पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। कैचेस हाथ में जरूर आ रहे हैं लेकिन हाथ से गिर रहे हैं, वो थोड़ा सा एक कंसर्न है, वो फाइनल मैच वाले दिन नहीं दिखना चाहिए। और एक और स्ट्रेटेजी जो इंडिया की रहेगी और जो गौतम गंभीर जरूर डिस्कस करेंगे कि इमोशंस में नहीं बहना है। ये लोग हरकतें करते रहेंगे, लास्ट गेम में भी शाहीन शाह अफरीदी, हारिस श्रॉफ ने जो भी हरकतें करी हैं, है ना, आपने बिल्कुल माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करी, राइट, आपने कंट्री के बारे में उल्टा सीधा बोला प्लेयर्स को, है ना, आप जाके पंगे ले रहे थे, है ना, और वहां से अभिषेक शर्मा गाली देकर छक्का मार रहा था आपको, राइट, तो बढ़ बढ़ के वो भी, है ना, तो इतना कोई फर्क पड़ा नहीं है वैसे हमारे जो यंगस्टर्स है, बल्कि वो तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गए, है ना। बट यही मैं कहना चाहूंगा, इमोशंस में नहीं बहना, जैसे कि स्लेज किया, ठीक है, और अगली बॉल स्लॉट में नहीं आई लेकिन हम खेलने के लिए चले गए, है ना, वहां फिर विकेट आ सकता है। कैसे कि हाँ यार उसने स्लेज किया था, अब तो इसको छक्का मारूंगा, वो वाला सीन ना हो, बस इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रखना है, दैट्स इट। तो ये थे इंडिया की स्ट्रेटेजी, इंडिया की स्ट्रेंथ, इंडिया की वीकनेस। अब बढ़ते हैं हम पाकिस्तान की वीकनेस, स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजी को लेकर बात करते हैं। पाकिस्तान को जो अपनी स्ट्रेंथ इस वक्त दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है अपने ओपनर्स फकर जमान और साहिबजादा फरहान, ठीक है। 50 आया है, 56 बनाया था इंडिया के खिलाफ, 45 बॉल पर मैं तो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ ऐसी 50 से, है ना। इवन संजू सैमसन ने भी ओमान के खिलाफ इसी तरीके का 50 बनाया था और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। हाँ, संजू सैमसन ने जो श्रीलंका के साथ इनिंग्स खेली है वो बहुत इंप्रेसिव थी और वहां लग रहा था इसका 5 नंबर बिल्कुल फिट है भाई। अब जैसे कि मैंने बात करी थी ना, स्ट्रॉन्ग फिनिश के लिए पाकिस्तान नवाज और फहीम अशरफ पे बहुत ज्यादा रिलाय करता है, वैसे ही पाकिस्तान अपने ओपनर्स पे बहुत ज्यादा रिलाय करता है और ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेंथ है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के बारे में तो वो है पेस बॉलिंग वेल सूटेड ऑन दिस कंडीशंस, राइट। पाकिस्तान की जो तेज गेंदबाजी है वो सूट करती है इन कंडीशंस को। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा खेले हैं यहां पर, पीएसएल का पूरा पूरा सीजन हुए हैं यहां पर, इनका दूसरा होम ग्राउंड है ये, राइट, है ना। जब पाकिस्तान में मैचेस नहीं होते थे तो ये लोग यहीं खेलते थे, राइट। जो दूसरी टीमें थी उनके साथ भी यहीं खेलना, पीएसएल भी यहीं खेलना, और ये जितने भी लड़के हैं ना ये सारे पीएसएल से आए हैं टीम के अंदर। तो बात करूं मैं शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ की जो गेंदबाजी है वो सूट जरूर करती है इन कंडीशंस को। अब मुझे नहीं पता इसको मेरे को स्ट्रेंथ में गिनना चाहिए या फिर एडवांटेज में गिनना चाहिए, है ना। वैसे तो ये एडवांटेज ही हो गई। यस, ये लोग हारे हैं इंडिया से दोनों मैचेस, बट स्टिल एडवांटेज तो इनके पास था। तीसरे पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं वो है अबरार के साथ जो एक बॉलिंग ऑप्शन मिलता है सैम अयूब। सैम अयूब एक बैट्समैन है, ठीक है। हाँ, पीएसएल में बहुत ज्यादा बॉल ये फेंकता रहता है, ठीक है, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना बॉल नहीं फेंकता
उसको भी ये कंडीशंस जो है ना सूट कर रही हैं बॉल डालने के लिए। अब मुझे ये नहीं पता कि फाइनल मैच के अंदर पिच कैसी होगी, है ना, क्योंकि जो पिच हमने देखी है श्रीलंका वर्सेस इंडिया के अंदर वो बहुत डिफरेंट पिच थी, वहाँ रन्स लग रहे थे, है ना। तो ये भी हो सकता है एक्साइटिंग बनाने के लिए फाइनल ऐसी पिच हो जहां पर रन्स लगे। अब सैम अयूब बैटिंग से तो अपना डक शॉप खोलकर बैठा हुआ है, लेकिन बॉलिंग से वो अच्छा खासा साथ दे रहा है अबरार का। अब आते हैं पाकिस्तान की वीकनेस के बारे में। मिडल ऑर्डर स्टेबिलिटी है ही नहीं भाई, है ही नहीं, मिडल ऑर्डर स्टेबल है ही नहीं इनका। ये बल्कि इनका तो गेम बिल्कुल फुल स्टॉप लग जाता है जैसे ही मिडल ऑर्डर आता है। इनका कप्तान, आई डोंट नो ब्रो, 110 111 के स्ट्राइक रेट से आप T20 क्रिकेट के अंदर कप्तान बने हुए हो एक टीम के। ये चीज मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है भाई। और जो दूसरी वीकनेस मुझे दिखाई देती है वो लगती है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। उतनी एक्सपीरियंस साइड नहीं है। हाँ, पहले आपके बाबर रिजवान थे, वो भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि दे आर प्लेइंग फॉर अपने लिए, नॉट फॉर नेशन, है ना, ऐसा वाला फीलिंग देते थे वो लोग। हाँ, हो सकता है मानना अलग हो, है ना, आपका किसी और का, पाकिस्तानियों का, बट स्टिल देखकर तो ऐसा ही लगता था कि हाँ मेरे रन्स हो जाए, ओके, मेरे 40 हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, 35 बॉलों पे ओके, कोई सीन नहीं, एवरेज में जुड़ जाएंगे। तो वहां पर भी बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी 128 का, बट एटलीस्ट सलमान अली आगा से कहीं ज्यादा बेहतर था यार। और पाकिस्तान का एक चीज मुझे समझ नहीं आती है कि इनके जितने भी ये नए प्लेयर्स आए हैं जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग बस घुमाए जा रहे हैं बैट, घुमाए जा रहे हैं। अरे यार, आपके स्लॉट में बॉल है ही नहीं, आप जितना मर्जी बैट घुमा लो वो डॉट बॉल ही जाएगी, वो कीपर के पास जाएगी, या फिर आप टाइम नहीं कर पाओगे। इवन इनके एक्सपीरियंस प्लेयर को भी मैंने देखा है, जब बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खेल रहा था, फकर जमान ने 20 बॉलों पर 13 रन बनाए हैं, और उसके अंदर 15 से 16 बॉल पे फकर जमान ने मारने की कोशिश करी है, राइट। और कितनी सारी बॉलें ऐसी थी जिस पे आप डाउन द ग्राउंड खेल सकते थे, राइट, है ना, और आप टैप एंड रन कर सकते थे, काफी सारी बॉलें ऐसी थी, बट नहीं भाई। और अगर एक्सपीरियंस प्लेयर इस तरीके से खेलेगा तो फिर इन एक्सपीरियंस के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। तो ये मैं वीकनेस समझता हूं पाकिस्तान की। तीसरी चीज, फील्डिंग एंड मेंटल एरर। ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है भाई, क्योंकि 14 तारीख के बाद जब ये लोग हार कर गए थे तो इन्होंने मैच रेफरी को जो है उस पर कंप्लेंट करी आईसीसी को कि मैच रेफरी ये हटाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर 21 तारीख के बाद इन्होंने थर्ड अंपायर पे कंप्लेंट करी, फिर सूर्य कुमार यादव पे कंप्लेंट करी, है ना, और इन्होंने साइकोलॉजिस्ट हायर किया। समझ रहे हो, तो इनकी मेंटल कंडीशन तो सही दिखाई नहीं दे रही हो, और इस चीज़ को मैं वीकनेस में ही काउंट करता हूँ। और फील्डिंग भी कोई इतनी खास नहीं हो रही। वो आपको पाकिस्तानी थिंग्स वो आज से नहीं है, वो ज़माने से है कि पाकिस्तान की फील्डिंग हमेशा से बहुत खराब रही है, और अभी तक वो फील्डिंग सुधरी तो नहीं है यार। पाकिस्तान की सबसे पहली स्ट्रेटेजी बताऊं क्या रहेगी, वो ये रहेगी, दे विल ट्राई टू कंट्रोल अभिषेक। बिल्कुल, अभिषेक शर्मा ने इनका भूत उतारा है भाई, रियलिटी है, ये भूत उतारा है और बहुत मारा है। शाहीन शाह अफरीदी को बहुत मारा है, अबरार को बहुत मारा है, बहुत तोड़ा है। तो ये ट्राई जरूर करेंगे, शायद उसी तरीके की हरकत दोबारा करने की कोशिश करें। वही हर बॉल के बाद कि हाँ कुछ ना कुछ वर्ड्स बोल देना है। वो अभिषेक ने भी बोला प्रेजेंटेशन के अंदर कि वो हर बॉल के बाद कुछ ना कुछ बोल रहे थे और जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, और मैं बैट से जवाब दिए जा रहा था। तो डैट मीन्स वो चीज तो फिर अभिषेक को और ज्यादा स्ट्रांग कर रही है। हाँ, एक चीज जरूर पाकिस्तान सोचेगा कि हम ना अभिषेक को ना उन एरियाज में बॉल नहीं डालते जिस एरिया के अंदर ये स्ट्रांग है। भाई अभिषेक शर्मा ने ना, आप उसको इधर डालो उधर डालो, गुडलैंड डालो, बाउंसर डालो, उसने हर बॉल पे अलग अलग पोजीशन में आकर स्कोर किया है। वो जल्दी से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है यार। और आपको लगेगा धीरे से हल्का सा आया, नहीं, बॉल धीरे नहीं आ रही, बॉल तेजी आ रही है। इसके पास बहुत ज्यादा टाइम है, ये फटाफट से उस पोजीशन में आ जाता है और मार देता है। कभी बाउंसर पे पीछे मार देगा, राइट, कभी कवर्स के ऊपर से छक्का मार देगा, है ना। तो यार कभी मिड विकेट, कभी मिड ऑन, मतलब हर जगह शॉट्स खेलता है ये लड़का, राइट। तो मुश्किल होगा अभिषेक को कंट्रोल करना, बट यस, ये इनकी स्ट्रेटेजी जरूर रहेगी। अभिषेक और ऑब्वियसली
ऑब्वियसली शुभमन गिल को भी ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द आउट करे, बट इनकी नज़रें अभिषेक शर्मा पे बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि काफ़ी सारे मैचेस जो हैं अभिषेक शर्मा ने नॉट इवन अगेंस्ट पाकिस्तान और भी टीमों के साथ अभिषेक शर्मा ने एक अलग ही तरीके का शुरुआत दिया है इंडिया को, और उसके बाद इंडिया के लिए केक वॉक बन गया है टारगेट। और एक और स्ट्रेटेजी हो सकती है पाकिस्तान की, दे विल ट्राई कि डॉट बॉल्स ज्यादा से ज्यादा खिलाई जाए, बेशक विकेट ना मिले लेकिन कोशिश ये रहेगी कि डॉट बॉल ज्यादा से ज्यादा फेंकी जाए, है ना। और डॉट बॉल कैसे होंगी, आप गुड लेंथ पे बॉल करे जा रहे हो, आपने एक टप्पा पकड़ा हुआ है, उसी टप्पे पे आप बॉल करे जा रहे हो, और मुझे लगता है कि अभिषेक अगर चल गया है ना, अगर अभिषेक ने मार दिए 35-40 रन और आपकी यही सेम स्ट्रेटेजी रहती है तो वो काम नहीं आने वाली। फिर अभिषेक तो भाई ये शतक भी मार देगा, और मैं तो कसम से बोल रहा हूँ, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इस बंदे ने 6 छक्के भी मार दिए किसी प्लेयर को यार, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है ये एक ना एक दिन तो मारने ही वाला है। तो भाइयों ये था मेरा गेम एनालिसिस जो मैंने पूरा एशिया कप को देखकर किया है। वीकनेस पकड़ी है, स्ट्रेंथ पकड़ी है, स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।